कस्टमर का पोर्ट्रे करके गलत छवि देने की कोशिश की गई है। ये मामला कस्टमर का नहीं है सर। ये हमारे साथ जो मेरे साथ महिला काम करती हैं वो त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तो मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। सही है, आपने 43 सेकंड की वीडियो डाली है, आप पूरी वीडियो क्लिप डालें। नेशन देने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है जो कि आपको सर्व करना होता है, ताकि उनके पतिदेव बैंक में पहले भी बहुत तमाशे कर चुके थे। मैं ठाकुर हूँ, ये इस समय एक ऐसा वर्ड है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वही शख्स मौजूद है जिसने ये वर्ड बोला था। आस्था जी मौजूद है हमारे साथ। आस्था जी, सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, क्या था एग्जैक्ट पहले तो उस वीडियो के बारे में बताइए। सर ये मामला 6 जनवरी का है और सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये कस्टमर का पोर्ट्रे करके गलत छवि देने की कोशिश की गई है, ये मामला कस्टमर का नहीं है सर। ये हमारे साथ कार्य कर रही महिला कर्मचारी, उनके पति का मामला है ये। उनसे बहसबाजी का ये मुद्दा उठा है और ये 6 जनवरी का प्रकरण है जो कि अब वायरल किया जा रहा है। जो आपके साथ सहकर्मी हैं वो किस बिरादरी की हैं, किस उससे आती हैं, और क्या मामला हुआ था जो आपकी बहस इतनी अग्रेसिव हो गई कि आपको बोलना पड़ गया? सर देखिए, ये जो मेरे साथ महिला काम करती हैं वो त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मेरे पिताजी हैं, उनकी उम्र 62 वर्ष है और वो कतई हिचकिचाते नहीं अपने छोटे उम्र के ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने में। हम गर्व से ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा अपना सम्मान भी सर्वोपरि है। जिस हिसाब से मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मुझे अपने सम्मान को बचाने के लिए जो समय सही करने की ज़रूरत लगी, मैंने वो किया सर। क्या उनके हस्बैंड भी वहाँ पर जॉब करते हैं? दोनों लोग वहाँ जॉब करते हैं? नहीं सर, उनके हस्बैंड 4:30 बजे बैंक में घुसे थे। बैंकिंग आवर हमारे 3:30 बजे तक होते हैं। उनके हस्बैंड 4:30 बजे के करीब बैंक में ज़बरदस्ती घुस के उन्होंने ये अभद्रता करी है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको लगता है आप सही हैं, आपने 43 सेकंड की वीडियो डाली है, आप पूरी वीडियो क्लिप डालें। जो आपने कहा है, जो आपने किया है, आप उसको दर्शाएं। मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा सर। क्या हुआ था, मतलब किस बात को लेकर बात शुरू हुई थी, कितना पहले से चल रहा था, क्या प्रकरण था? पूरे प्रकरण को समझना चाहेंगे आपसे। सर ये मामला 6 जनवरी का है और हमारे साथ कार्य कर रही रितु त्रिपाठी जी उस दिन रेजिग्नेशन देने के लिए आई थी। कैशियर की पोस्ट पर कार्यरत थी, तो रेजिग्नेशन देने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है जो कि आपको सर्व करना होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को वहाँ अपॉइंट कर सके और काम हैम्पर ना हो। मैडम को तुरंत रिलीविंग चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पतिदेव बैंक में पहले भी बहुत तमाशे कर चुके थे, तो बैंक ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं और बैंक ने सेम डे रिलीव भी कर दिया। पर प्रोटोकॉल्स की वजह से जब कस्टमर डीलिंग 3:30 बजे तक है, आप उसके बाद ही रिलीव कर सकते हैं क्योंकि हैंडओवर प्रोसेस होता है, तो उनको रिलीव करने का समय 4 बजे तक के आसपास का हो गया था। और दोपहर में कुछ सुबह की तरफ ही कुछ मामला ऐसा हुआ था कि जो मेरे साथ महिला कार्य करती थी, उनकी ननद भी आकर के सुबह से ब्रांच में बैठी हुई थी उनको ले जाने के लिए। तो उनसे मेरा कुछ बहस हुआ था, बाथरूम के गेट खोलने की वजह से कुछ विवाद हुआ था। वो महिला विवाद था, वो वहीं का वहीं निपट चुका था। 4:30 बजे के करीब उनके पति बैंक में घुसते हैं और घुसते ही उनका कमेंट मेरे ऊपर रहता है कि कौन सी जाति का है जो ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है, और फिर घूम कर के कहना कि मैं प्रेस में हूँ, महिला कांस्टेबल बुलाऊंगा, इसको जेल में कराऊंगा, कौन है जो गर्मी दिखा रहा है, इसकी हेकड़ी मैं निकालूंगा। फिर मेरी डेस्क पे आके ये कहना कि तुम्हारे ज़्यादा गर्मी है, मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। आप बताइए, महिला होने के नाते मैं कितना सुन सकती थी? जितना मुझे सुनना जायज़ है मैं उतना ही सुनूंगी सर। मैं काम कर रही हूँ, किसी की गुलामी नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर ठाकुर हूँ, इस बात पे मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोई किसी व्यक्ति ने मुझसे मेरी जाति पूछी तो मैं जाति बताऊंगी, किसी ने मेरा नाम पूछा होता तो मैं नाम बताती। लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं, लोग कह रहे हैं आपको कहना चाहिए था गर्व से कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आपने जाति क्यों बताई? मैंने जाति बताई तो आपने जातिवाद का मुद्दा बनाया। मैं धर्म बताती तो आप धर्म का मुद्दा बना देते। मैं कल की डेट में अगर इसको ये बोल देती कि मैं इंडियन हूँ, तो आप इसको देश विदेश की राजनीति का भी मुद्दा बना देते। तो मुद्दा बनाने के लिए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं कितनी सफाइयाँ उस पर पेश करूँगी अपनी? बिल्कुल साफ है। जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, तो स्टाफ का क्या कहना है आपका, वो कितना सपोर्टिव है आपके लिए? और आप इस समय ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो रिलेशन के जो लोग होंगे जो आपको जानते हैं, उनसे क्या फीडबैक मिल रहा है? सर देखिए, सही गलत का अनुमान अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो हर कोई लगा लेता है। मेरे साथ के जो लोग काम कर रहे थे, पहले से ही वो बहुत परेशान थे उस व्यक्ति से। तो सब जानते हैं सच क्या है, कि ऑलरेडी मेल्स पहले से भी चल रही थी उनके खिलाफ़।
और रही बात मेरे परिवार की, तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि मेरे परिवार तक, जिस दिन मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तो मैं डर रही थी कि मेरे माँ बाप तक, मेरे माता पिता तक ये ना मुद्दा पहुँचे, मेरे भाई के पास ये मुद्दा ना पहुँचे। क्योंकि एक होता है ना कि आप लड़की गलत हो या सही हो, लड़की हमेशा बाहर निकल के गलत ही कहलाती है सर, कुछ अगर मामला हो गया तो मैं नहीं चाहती थी परिवार तक पहुँचे। लेकिन जिस हिसाब से अब वीडियोज़ आ रहे हैं तो मेरे माँ बाप और मतलब मेरे माता पिता और जो मेरे भाई हैं फुल समर्थन में है मेरे साथ। और स्टाफ का क्या कहना है इस पूरे मामले पर जो आपके सपोर्ट साथ में थे, है सर, क्योंकि सपोर्ट बैंक में के अंदर ही पूरा सपोर्ट में है, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ भी हो चुका है ये मामला, संज्ञान में नहीं आया किसी के, पर उनके साथ भी मिसबिहेव उसने व्यक्ति ने किया है। सर मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहती हूँ, मैं बाहर निकलती थी, वो बाहर व्यक्ति 5:30-6 बजे आकर के ब्रांच के बाहर खड़ा हो जाता था, वो कमेंटबाजी पास करता था कि बैंक है, बैंक में इनकी सारी धौंस निकालेंगे, बैंक चोर है, ये है। डिफेम उसने बहुत बुरी तरीके से डिफेम किया था, हालांकि किसी ने उसको अटेंशन नहीं दी थी। वो मौके पे मैं फंस गई उस दिन, तो अटेंशन मिल गई मुझे। मतलब उनकी जो लड़ाई थी वो बैंक से थी, मैनेजर्स थी, स्टाफ से थी, लेकिन टारगेट सिर्फ आप ही हुई वहाँ पर। टारगेट सर, टारगेट मैं भी नहीं हूँ सर, आप ये समझिए सर, 6 जनवरी का प्रकरण अभी पोस्ट किया जा रहा है तो टारगेट मैं नहीं हूँ। टारगेट कौन है ये हर कोई समझ रहा है, टारगेट सरकार को किया जा रहा है, मीडिएटर मुझे बनाया गया है, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आपका आगे का क्या स्टेप होगा, क्योंकि अब आप एक कॉमन बैंक की एम्प्लॉय की जगह एक इंटरनेट पर वायरल गर्ल भी हो गई हैं, तो इस पर क्या कहेंगी? जिस तरह के आपके वर्ड थे कि ठाकुर हूँ, क्या ये ठकुराई वाला सिस्टम जो है वो भी आगे जारी रहेगा? सर मैं फिर से प्राइड से आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं छतरानी हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। और आप जिस धर्म और जाति से बिलोंग करते हैं, आपको उस पर गर्व होना चाहिए। मैंने अपने आप को बताया है कि मैं ठाकुर हूँ, क्या मैंने किसी को नीचा दिखाया है वहाँ पे? आप मुझसे अगर बदसलूकी करेंगे तो मैं औरत हूँ, इस वजह से आप ये उम्मीद करें कि मैं सलीके से पेश आऊँगी, ये सही नहीं है। मुझे जो एक्शन लेना उस समय सही लगा, मैंने वो एक्शन लिया। और मैं बार बार कहती हूँ, इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी गिल्टी है, मैं महिला होने के नाते आपसे कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी गिल्टी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या पूरे प्रकरण के बाद कोई पुलिस कंप्लेन आपकी तरफ से की गई है, क्या उधर से की गई है? सर मुझे अभी तक नहीं पता है कि पुलिस कंप्लेन की गई है कि नहीं उनकी तरफ से। मैंने ज़रूर लीगल एक्शन लिया है और मैं मानहानि का केस करूँगी इनके ऊपर, क्योंकि मेरी छवि ख़राब हुई है। आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखिए, लोग कमेंट कर रहे थे स्टार्टिंग में कि इसका रेप कर दो, इसके बाल काट दो। कल की डेट में अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है ऐसा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता सर? तो मेरी छवि तो ख़राब हुई है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है सर, छोटी सी बात को तिल का ताड़ दे दिया जाता है। 43 सेकंड की वीडियो के बेस पर लोगों ने जज कर लिया कि ये ठाकुरवाद फैला रही है, जातिवाद फैला रही है। पर क्या किसी ने सच जानने की कोशिश की कि मामला पूरा है क्या? पहले ये तो समझो, क्या मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं कुछ भी किसी को बोलने लगूंगी। ये मेरे लिए पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे लिए चौथी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ ये मामला जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो, और इसमें जितनी जल्दी हो सके मेरी ऑर्गेनाइजेशन HDFC बैंक का और मेरा नाम खराब जो हुआ है उसके लिए सॉरी बोला जाए। तो क्या आपने इसके लिए कुछ एप्लीकेशन दी है थाने में या पुलिस कर्मियों को कुछ? मैं 2-3 बार थाने गई हूँ और SHO साहब से मेरी बात हुई है, पनकी थाने के मनोज सिंह भदौरिया जी से मेरी बात हुई है। अभी मैंने कोई लिखित में एप्लीकेशन नहीं दी है, पर मैं पूरी लीगल एक्शन लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखिए, मैं इतना इस चीज़ों में नहीं जानती हूँ, मैं सोशल मीडिया भी इतना नहीं जानती हूँ, तो मैं सबका सुझाव लेकर के ही काम करूँगी। मैं एडवोकेट हायर करूँगी और उसके बाद मैं केस करूँगी इनके ऊपर। एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड हुआ, उसके बाद जो लोगों के उसमें रिएक्शन आए, सब कुछ आया, उसके बाद अब लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं? जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शिकायत बस एक है कि आप लोगों ने सच जानने की कोशिश नहीं की। आपकी जगह मैं होती और 43 सेकंड की वीडियो क्लिप को देखती, तो शायद मैं भी जिसको देख रही होती मैं उसको गलत ठहराती कि इसने गलत बोला। पर मैं बिल्कुल आपकी जगह होती तो ये भी जानने की कोशिश करती कि कुछ तो हुआ होगा ऐसा जो ये इतना भड़का, या इसने गलत बोला। तो ठीक है सर, चलता रहता है, राज का आजा लगा है। बिल्कुल। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या जो जिनसे आपके विवाद हुआ था, उस घटना के बाद से कोई कॉल या किसी तरह का आपके पास प्रेशर या कोई दबाव बनाने के लिए कुछ और? नहीं सर, ऐसा उनकी तरफ से अभी कुछ नहीं आया, मैं गलत बात नहीं कहूँगी। हालांकि ये मैंने नोटिस किया था, और पिछले 1 हफ्ते से मैं इसी रीज़न्स की वजह से बैंक भी नहीं गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये मामला हाईलाइट करने वाला है कोई, क्योंकि मैंने नोटिस किया था बैंक से निकलते वक्त कोई 1-2 लोग मेरा
आधे रास्ते तक पीछा करते हुए आते थे। तो मैंने अपने सीनियर्स को थोड़ा इंटीमेट किया था कि मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि कोई पीछा वगैरह करता है, तो मैं थोड़ा सा अभी आना। अब तो मैंने लास्ट, आप अगर देखेंगे तो पिछले पूरे हफ्ते ही मैं ऑलमोस्ट ऑफिस नहीं गई हूँ इस रीजंस की वजह से। इस घटना की वजह से आपने छुट्टी लेके रखी? नहीं, ये मामला तो 8 जनवरी को वायरल हुआ है। मुझे ये इंटीमेट पहले ही हो गया था कि कुछ हुआ है, क्योंकि मैं जब ऑफिस ब्रांच से घर आने की कोशिश करती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि देखिए बैंक्स टाइमिंग्स सबको क्योंकि बैंक टाइमिंग्स देखिए सबको क्लियर होती हैं और आना जाना सबको पता होता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि कोई पीछा कर रहा है, तो मैं नहीं गई थी। 2-4 दिन मैं बैंक अवॉइड कर चुकी थी। अभी फिलहाल आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है? कब से बैंक ज्वाइन कर रहे हैं आप? कब से स्टार्ट करेंगे या कि डर है अभी इस आपके? बारे में नहीं सर, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। और अभी मैं इस बारे में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मुझे डर किसी बात का नहीं है और बैंक मेरे साथ में है, मुझे पता है ये बात। बिल्कुल साफ है कि हमारे साथ आस्था थी, उनका कहना है कि उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है और सबसे अहम बात उनका कहना है कि वो जात, जो उन्होंने अपना जात बताई है उस पर गर्व है उनको और दूसरे धर्म या जात का वो सम्मान करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभात भारत समाचार, कानपुर।